नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पेपर तक में आपका। जैसे कि मैंने आपसे बोला भी था पहले कि मैं आपके लिए एक 11th की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, क्लास 11 की। ठीक है ना, एनसीईआरटी को। तो मैं जहाँ तक कि मैं बता दूँ आपको पहले ही, ठीक है, कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पहला चैप्टर। जहाँ 11 में जो पहला चैप्टर आपका वो है सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ बताऊँगा आपको मैं। क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, जेई लेवल के, ठीक है ना। ओके, तो आपकी मैं सोच रहा हूँ, मैंने 11 की सीरीज इसलिए स्टार्ट की है, आपकी 11 की बेसिस बोर्ड एग्जाम का तैयारी हो जाए, प्लस मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जे की तैयारी भी सोच रहा हूँ। कब तो 11 से स्टार्ट कर दो आप मेरे हिसाब से, जो भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आईआईटी जे की तैयारी करना स्टार्ट कर दूँ। तो बेस जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका, कंसेप्ट स्टार्टिंग से शुरू से इतने अच्छे रहेंगे तो बाद में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। और तो आप समझदार हो ही वैसे भी, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो मेरा सिंपल मेथड ये है कहने का, मैं इजी वे में मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा पहली बात तो कोई भी डाउट हो, जैसे कि 11 में सेट थ्योरी स्टार्ट करूँगा आज। ठीक है, सेट थ्योरी में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, और कौन सा एक तो होता है मेथड क्वेश्चन बोर्ड के लेवल करा दो। अगर आपको जेई का प्रिपेयर करना है तो वहाँ पे ये तो है नहीं कि पूरा सॉल्यूशन करोगे आप, आपको ट्रिक भी आनी चाहिए। तो ट्रिक में आपको देता रहूँगा बीच बीच में, क्या क्या क्वेश्चन ट्रिक आती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई लेवल में। ठीक है, तो मैं उसकी पढ़ाई तो एग्जाम्पल पर कराता रहूँगा, जो थ्योरी पढ़ाऊँगा उसके एग्जाम साथ में साथ करता रहूँगा। उसके बाद जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, सेट थ्योरी कंप्लीट होती है, उसके बाद लेके आऊँगा डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, उसमें क्या होगा, डीपीपी में आपके क्वेश्चन रहेंगे, बोर्ड लेवल के रहेंगे, जेई मेंस लेवल के रहेंगे। ठीक है, जो आपको मैं कवर कराता रहूँगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं कंटिन्यू करूँगा आज उस चीज़ को। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। तो देखते हैं सेट थ्योरी क्या होती है, हम सेट थ्योरी पढ़ते किस लिए हैं, ठीक है ना, जनरली। ठीक, और क्या क्या सेट थ्योरी में होता है 11 में बेसिक से हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से ही। तो एक्चुअल सेट होता क्या है, सेट मतलब किसी चीज़ का सेट क्या है, सेट है क्या वैसे, सेट कुछ नहीं है, सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हम बात करेंगे सेट थ्योरी, हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेट एक्चुअल है क्या हमारा। जो सेट है, व्हाट इज सेट। आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद बताने वाला हूँ आपको सेट एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज सेट। सेट के बारे में हमने जहाँ तक कि हमें पता है, आपने पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ा होगा सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कि मान लो सपोज करो कोई किसी और का एक कलेक्शन ऑफ सेट, मतलब सेट में आपकी मैं बात सपोज करो, आपको यहाँ तक पता होगा मेरे हिसाब से, आपको जो कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि बॉटल ले लिया हमने, बॉटल प्लस पेन ले लिया, ओके, चेयर ले ली, ये भी तो ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये तो इसको हम सेट बोलेंगे, इसको हम सेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे तो बताओ, नहीं बोलेंगे नहीं बताओ, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे। सेट क्या होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। इसमें जो एलिमेंट्स विच आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि वो क्या होना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब इसमें क्या, बॉटल है, पेन है, चेयर है, मतलब कि सिमिलर थिंग। मतलब कि मैं बात करूँ तो बॉटल की बात करूँ, ठीक है ना, बात करूँ किसी जैसे सपोज करो कि क्या सेट है, मतलब कि आपने बोला कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कलेक्शन ऑफ एक्ट्रेस। अब मेरी फेवरेट एक्ट्रेस तो मान लो सपोज कि दिशा पटानी है, सपोज करो, ठीक है, दिशा पटानी है, तो आपकी दीपिका पादुकोण है, ठीक है, किसी को कुछ है, ठीक है, किसी को कोई है। तो अब जो जनरल वे में देखा जाए तो सबकी फेवरेट जो है अलग अलग है, ठीक है ना, फेवरेट एक्ट्रेस है वो सबके अलग अलग है। अब मैं बात करूँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर सबके लिए सेम ही है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, ठीक है, 4 5 डिजिट्स,
इनफिनिटी। ये हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर हमारे, ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब देखो, अब मुझसे पूछोगे नेचुरल नंबर के बारे में तो मैं भी ये बताऊंगा, अगर किसी और से पूछोगे तो मैं ये बताएगा, अगर अपने आप से खुद से पूछोगे ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक इन्फिनिटी तक होते हैं, हम काउंटेबल नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उन नंबर को काउंटेबल नंबर बोलते हैं और नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो सबके लिए ये नंबर सेम है, लेकिन एक्टर्स की मैंने बात करें, इनकी बात करें, बॉटल इसको ढाल एक सेकंड के लिए, और किसी की एक्टर्स की बात करें, किसी की फेवरेट एक्ट्रेस है, ठीक है, ओके, अलग अलग सबके अलग अलग, जैसे कि मैंने आपने बताया दिशा पाटनी, ठीक है, जैसे कि और किसी के बारे में बात कर लेते हैं, दीपिका पादुकोण हो गई, किसी की बहुत सी एक्ट्रेस में ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में मुझे, मेरा को दिशा पाटनी नहीं है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, आप अगर सीरियस हो जाओ सबकी फेवरेट एक्टर दिशा पाटनी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बताना चाह रहा था आपको, तो वही है, अगर कुछ आप कलेक्शन ऑफ होल नंबर मेरे लिए भी होल नंबर नहीं है, वही है 0 to 0 इंक्लूडिंग विद नेचुरल नंबर, वो होल नंबर सबके लिए, मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी और सबके लिए, किससे ही पूछोगे सबके लिए सेम ही है। लेकिन हम बात करें तो है क्या एक्चुअल में, सेट क्या होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम सेट को जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर, जैसे कि A B C and D, और लेकिन जो सेट होते हैं, ये सेट है, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हम स्मॉल A B C स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सेट क्या होता है, सेट को कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट है हमारा, क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसमें सारे जो एलिमेंट्स होंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हम बात कर लेते हैं, तो सेट थ्योरी में सेट के बारे में हमने बताया, सेट हमारा एक्चुअल में है क्या। अगर हमारा सेट क्या है, सपोज करो मेरा सेट में मैं बोला आपको, सेट लिख लेते हैं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ओके, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स which are distinct from each other, ओके। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इन्हें क्या करते हैं, सेट्स को, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ओके, कैपिटल, जैसे कि A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, सो ऑन। सो अब ये हमारे क्या सेट हो गया, सेट हमारा क्या होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे कि A B and C, जैसे सो ऑन, ठीक है। अगर हम बात करें सेट वाला, सेट जैसे कि हम बात करें कलेक्शन ऑफ, जैसे मैंने कुछ सेट दे रहा है, सपोज उसको मैं, आप रेफरेंस आपको लिख लेना, नहीं लिखा अच्छे होते किताब में दे रखी है, आप लिख भी सकते हो, लिख लो, ठीक है। जहाँ तक हम बात करें एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर मुझे कुछ सेट दे रखा है, सेट मुझे मान लो सपोज मैंने कहा क्या कहा आपसे, जो सेट होता है उन्हें हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक हमारा सेट है ये, जिसमें एलिमेंट हैं, सपोज करो कि 1 2 3 4 5, ओके, तो 5 एलिमेंट है, ओके। हम बात करें, ये हो गया, या फिर बी सेट ले लो, दूसरा सेट ले लेते हैं, A B C और D ले लिया हमने। हम बात करें, अब बात करो जो A है, जो कलेक्शन है किसका कलेक्शन है, एक नेचुरल नंबर का, फाइनाइट नेचुरल नंबर, जैसे फाइनल नेचुरल बोलते हैं, जैसे कि इसको एक्स वेरिएबल कर देते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि कहने का मतलब ये है, x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, एक नेचुरल नंबर को वैल्यू कर रहा है, जो x की वैल्यू लाई कर रही है 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। अब बात करूँ, अगर कोई सेट ये है, अगर इनके जो एलिमेंट हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं, जो 1 है बिलोंग्स कर रहा है A को, मतलब कि जो 1 है किसका पार्ट है, A का पार्ट है, ऐसे 2 बिलोंग्स टू A एंड 3 बिलोंग्स टू
A and 4 belongs to A and 5 also belongs to A। क्योंकि जो कलेक्शन है किसका 1 2 3 4 5 का ए सेट, तो हम बोल सकते हैं इंडिविजुअली जो 1 है, ऑब्जेक्ट 1 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, मतलब कि जो ए का पार्ट है, मतलब कि ये ए का पार्ट है, मतलब ए जो 1 है, 1 किस में आ रहा है, ए एलिमेंट में आ रहा है, तो ये किसका पार्ट है, 1 बिलोंग्स टू ए, ऐसे 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसे सो ऑन। ऐसे हम बात करें, अगर मान लो अब मैं बोलूँ जैसे कि इसमें 6 नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ 6 बिलोंग्स टू ए, बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, क्योंकि 6 इस सेट में है ही नहीं, 6 ए वाले सेट में तो है ही नहीं, तो इसको ऐसे ना लिख करके हम बोलेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 6 है वो ए सेट को बिलोंग ही नहीं कर रहा, मतलब ए सेट में उसका पार्टी नहीं है, मतलब 6 बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसको, ए सेट को, मतलब ए में क्या 6 है ही नहीं, तो 6 कैसे बिलोंग करेगा, ठीक है ना, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे ही हम इसकी बात करें, ऐसे ही हम इसकी बात करें सेट बी की, जो बी सेट है, तो बी के एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी के स्मॉल लेटर में, तो एलिमेंट्स हमेशा जो ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे क्या होंगे, हमेशा किस में होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं स्मॉल लेटर में होते हैं, ठीक है, सबसेट्स जो होता है कैपिटल लेटर नोट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्मॉल लेटर से नोट करते हैं, हमारा ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्या है, हम ऐसे बोल सकता हूँ ए है, बी का पार्ट है, मतलब ए बिलोंग्स टू बी, B belongs to capital B, C belongs to capital B और D also belongs to capital B, ओके। क्योंकि A जो पार्ट है, B का पार्ट है, मतलब A B को बिलोंग्स करता है, क्योंकि A है B सेट में आ रहा है, B सेट में आ रहा है, स्मॉल C सेट में आ रहा है, और D B सेट में आ रहा है, क्योंकि सारे एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी, और इसमें बोल दूं स्मॉल ई बिलोंग्स टू बी, क्या हम इसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ई एलिमेंट है इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता कहीं, तो हम सी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, तो स्मॉल ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, बी का कोई पार्ट ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं बी का, ई तो हम बोल नहीं सकते, इसको ऐसे नोट करें, ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और ई अगर कोई लेटर सेट बी को बिलोंग कर रहा है तो हम इसे बोल देंगे ई बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, जो लेटर होगा उसको बिलोंग कर रहा है, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो ये हमारा सेट होता है। एग्जाम्पल की तरफ देखें, जैसे कि 5 प्राइम नेचुरल नंबर, 5 प्राइम नेचुरल नंबर की बात करें हम, फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर क्या होंगे, पहला प्राइम नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर कोई सेट देखा जाए एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि अगर कोई सेट एस है, एस इक्वल में बोल रखा है, हमें बोल रखा है कि फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन प्राइम लगा दिया, प्राइम सबसे छोटी संख्या, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम में 2, तो 2 होगा, ओके, 3 होगा, 4 होगा, नहीं वो 4 क्यों नहीं होगा, 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो किस कैटेगरी के होते हैं, कंपोजिट नंबर कैटेगरी के होते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की, तो फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे, 2 3 5 7 और वो 9 होगा, 9 भी नहीं होगा, 11, ये हमारे क्या होंगे फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर। तुम्हारे किसका सेट है, एस जो सेट है प्राइम नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे, और जैसे कि ठीक है, अब इसमें 2 मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक होता है रोस्टर मेथड बोलते हैं इसे, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। प्रॉपर्टी मेथड क्या होता है, अब इसमें दो सेट्स को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो मैंने बताया जो ये रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं कौन सा, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, हम पुट करेंगे इंडिविजुअली, और इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे पहले बात तो, अगर कोई मतलब मुझे स्कूल का लिखना है, सपोज तो स्कूल का सेट लिखना है, तो स्कूल का सेट मान लो x इक्वल टू बिलोंग्स टू, और इसमें ओ 2 बार आ रहा है, तो S C H O O और L, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा,
एस बी इसका एलिमेंट है, सी बी है, एच बी है, ओ बी है, ओ बी है, ओ एल बी है, ठीक है। और देखो ओ और वो दो बार हो रहा है, जो एलिमेंट होगा इसमें डिस्टिंक्ट होगा, मतलब एक ही बार ही आएगा। दो बार अगर कोई कोई एलिमेंट या फिर कोई अल्फ़ाबेट मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहा है तो हम एक बार इसको काउंट करेंगे इसमें सेट में। तो यही है, इसमें ओ है, उसको मुझे सेट लिखना है, तो इसका जो ओ है 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे, तो इसको एक बार ही लिखना है, एक बार ही लिखना है। तो हमारा क्या होगा, सेट, स्कूल का सेट मैंने बना दिया। स्कूल का सेट, स्कूल सेट में कहूँगा जो अल्फ़ाबेट है कहूँगा एस बी है, सी बी है, एच बी है, ओ बी है, एल बी। लेकिन यहाँ पे ओ है डबल बार आ रहा है, डबल बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल बार लेंगे, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं, ठीक है ना, सेम एलिमेंट एडजस्ट नहीं करते इसमें सेट के अंदर। तो यही इसका एक मेथड है जो इसकी डेफिनेशन बोलती है, इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इंक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। इसमें वही हमने बताया, जिसमें एलिमेंट्स होंगे उनको सेपरेट करेंगे कॉमा से और इंक्लोज कर देंगे ब्रैकेट से। तो जो सेट बनता है उस सेट को बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड, ठीक है। हमने बताया आपको। अब हम बात कर लेते हैं जो कि दूसरा मेथड है, इसे हम बोलते हैं, कौन सा मेथड है वो, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, इसमें हम एलिमेंट्स को पुट नहीं करते, इसमें ना सेपरेट करते। इसमें क्या करते हैं, जो उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, रूल्स हैं, उसको हम इस डेफिनेशन के अंदर लिखेंगे। उसका लिखने का तरीका क्या है जो आपको बताऊंगा। जैसे कि इसमें क्या है, इसकी जो डेफिनेशन होती है एक्चुअली, in this we write down a property or rule which gives us all the elements of the set A belongs to S। जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैं लिख के बताता हूँ, कोई सेट है, मान लो सपोज करो, कौन सा मेथड है ये, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है एक्चुअली, सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे कि मुझे कोई सेट एस दे रखा है सपोज करो, ओके, तो मैं ऐसे लिखूंगा एक्स, मतलब कोई फंक्शन है या फिर कोई इसकी बात करता हूँ, मैं कुछ वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है, जिसका फंक्शन होगा उसको ले लूँगा। मैं लिखता हूँ एक्स सच डेट, एक्स सच डेट, और पी ऑफ एक्स सपोज करो, पी ऑफ एक्स क्या, इसका फंक्शन है कोई, ठीक है, जो पी ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है, ठीक। तो उसका हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इज प्रॉपर्टी बाय विच एक्स बिलोंग्स टू ए कॉलन, ठीक है, कॉलन, और उसको ब्रैकेट करके बंद कर देंगे। तो हमारे क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर्टी और रूल्स, प्रॉपर्टी और रूल ऑफ अ सेट, ओके। हम क्या लिखेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखें, अगर मुझे कोई सेट दे, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, एक्स सच डेट, सच डेट का मतलब क्या होता है, एक्स सच डेट जो प्रॉपर्टी है उस फंक्शन की, जैसे कि मैं बात करूं 5 नेचुरल नंबर की, तो 5 नेचुरल नंबर की बात करूं तो एक्स सच डेट, ठीक है, एक वेरिएबल है एक्स सच डेट, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी नेचुरल नंबर, लेकिन कहाँ तक कर रहा है वो नेक्स्ट में देखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कि हम ऐसे इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे जाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे। अगर मुझे लिखना है ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में जाना है, रोस्टर फॉर्म, तो इसमें क्या करूँ, x इक्वल टू एक्स सजेस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x लेस देन इक्वल टू 5, जो 5 और 5 से छोटे नंबर होंगे नेचुरल नंबर में, वही सेट में एडजस्ट करेंगे। तो 5 और 5 छोटे नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 और 5 भी इसमें इंक्लूड होगा। 5 इंक्लूड क्यों होगा, x लेस देन इक्वल टू 5 को भी कंसीडर करना है, लेस तो 5 है लेकिन 5 को भी कंसीडर करना, अप टू 5 को कंसीडर करना, बिलोंग्स टू ए। तो हमारे कन्वर्ट कर दिया हमने सेट बिल्डर फॉर्म से किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो ये हमें बताता है कि अगर कोई सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है या फिर रोस्टर फॉर्म दे रखी है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे जाएंगे, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाएंगे, ये भी हम कन्वर्जन बता देंगे आपको, ठीक है, वैसे आप सीख जाओगे,
एग्जाम्पल करोगे ऐसे ही वो सीख जाओगे। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, सेट फॉर्म दे रखा है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, तो उसमें क्या क्या चार्ट्स बनेगा, ठीक है, वो देखना है। तो इसका मतलब मीनिंग बताया तो एक बार आपको, एक्स सच डेट, मतलब एक्स सच डेट मतलब है एक्स, जो एक्स वेरिएबल है मेरा, एक्स कोई वेरिएबल है वो बिलोंग कर रहा है, एक्स वेरिएबल है, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एक्स, ठीक है। बट जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो एक्स है नेचुरल नंबर तो है, लेकिन 5 और 5 से कम वाला जो नेचुरल नंबर है वो इस सेट में आएगा। तो 5 और 5 से कम वाला नेचुरल नंबर कौन सा, 1 2 3 4 5, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, हमारा ये सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसके जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई, ओके। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई मुझे सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, AEIOU, तो आपको पता है जो सेट है वो किसका सेट है, वॉवल्स है हमारे, क्या 5 वॉवल्स हैं, तो अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वॉवल्स हैं, ABCD के कितने वॉवल्स, 5 वॉवल्स होते हैं, क्या होते हैं, AEIOU, ठीक है। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इनको हम किस फॉर्म में है, क्योंकि एलिमेंट से हमको सेपरेट किया कॉमा से एंड इंक्लूड किया कर दिया हमने किसी ब्रैकेट से, तो हम इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बेटा, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ओके। अब हम बात करें, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना था, उसका ये वॉवल्स है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू वॉवल्स, ये देखो ये लिख दिया मैंने। तो फिर क्या होगा, ये जो x है, x हमारे क्या, x बिलोंग्स टू वॉवल्स, x बिलोंग कर रहा है वॉवल्स को, वॉवल्स हमारे क्या है, AEIOU। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं या फिर ऐसे लिख दूं, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन लिखने का जो तरीका है, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट है। ये हमने कोई प्रॉपर्टी लिख दी उसकी, मतलब x प्रॉपर्टी, x बिलोंग्स टू वॉवल्स, वॉवल्स का AEIOU, तो इसमें इसको लिखेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम उस प्रॉपर्टी को इसको यहाँ से देखें तो हमारे क्या वॉवल्स हैं, तो हम सिंपली बोल सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वॉवल्स, तो एक्स हमारा क्या वॉवल्स है। तो ये हमारे किस फॉर्म हो गए, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा सीधा सीधा कि है क्या। चलो ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि अगर एक कुछ सेट दे रखा है, ठीक है, एक कुछ सेट है, ठीक है, x इक्वल टू n एंड x लेस देन, ओके। तो हमारे क्या दे रखा है, x सच दैट x इज इक्वल टू x belongs to natural number, x belongs to natural number and x is equal to 2n, okay, x belongs to 2n for n belongs to natural number। अब ये मुझे दे रखा है, मुझे क्या लिखना है, अगर मैं यहाँ से सिंपली देखूँ, जो मेरा क्या है मल्टीपल है 2 का, अगर कोई चीज़ 2 का मल्टीपल है वो हमेशा क्या इवन नंबर आएगी। अब मुझे यहाँ से सिंपली पता पड़ गया, जो सेट आएगा कैसा आएगा, इवन नंबर का सेट आएगा, पहली बात इवन नंबर सेट आएगा। लेकिन जो n की स्टार्टिंग हुई कहाँ से स्टार्टिंग हुई, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x भी है वो भी एक नेचुरल नंबर में ही काउंट होगा, ठीक है, x भी एक नेचुरल नंबर का पार्ट होगा, लेकिन जो n भी है वो एक नेचुरल नंबर ही है। तो x जो प्रॉपर्टी है x इक्वल टू 2n, x इक्वल टू 2n को यहाँ उठाइए, तो n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे ही हम पुट करेंगे x के n पर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, ऐसे ही 2 पुट करेंगे 2 2 इंटू 3 तो क्या आएगा 2 4 6 8 10 12 14, हमारे क्या आएंगे, ये एलिमेंट्स आएंगे डेट इज सो ऑन इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी तक जाएगा नेचुरल नंबर,
तो जो ये इतना जो पार्ट लिखा है तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये भी तो पार्ट है किसका, नेचुरल नंबर का। इसमें 1 नहीं है एक्चुअली, 3 भी नहीं है, लेकिन जो है तो काउंटेबल नेचुरल नंबर 2 भी आता है, 4 भी आता है, ये भी नेचुरल नंबर का पार्ट ही हमें वो बोला गया है। तो एक्स भी होगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा, लेकिन जो एन भी है वो नेचुरल नंबर, एन हमारा स्टार्टिंग का 1 2 3 4 5 जैसे रिपीट, तो हम एन को एप्रूव करेंगे, 1 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट यहाँ पे आएंगे एक्स के हम उस सेट में डाल देंगे। जैसे कि मेरे एलिमेंट्स क्या आए थे, एक्स की वैल्यू एन के वैल्यू पुट करके 1 2 3 4 5 सो ऑन इतने तक पुट करता गया, मुझे सेट मिला, मेरे को ये सेट मुझे मिल गया, ये सेट मुझे क्या मिला, 2 मिला, एन पे 1 पुट करी, 4 मिला, 6 मिला, 8 मिला, 10 मिला, 12 मिला, लेटर सो ऑन इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन था, ठीक। तो ए इक्वल टू 2 4 6 7 लेटर सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। जो ये फॉर्म दे रखी है कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमने यहाँ कन्वर्जन भी देख लिया, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे आया जाता है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। एक और एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, बी, जो बी है मेरा, बी इंक्लोज्ड ब्रैकेट इंक्लोज करेंगे, एक्स स्क्वायर सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स है वो लेस देन 4 है, एक्स लेस देन 4 है, कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, होल नंबर को। अब बात कर लेते हैं, जो होल नंबर होते हैं हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर होते हैं क्या होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, ऐसे इंक्लूड होता है, ठीक है। एक्स होल नंबर में हो गया, जो एक्स है किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के जो एलिमेंट्स होंगे, जो एक्स के एलिमेंट होंगे, एक्स के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो 0 भी होगा वो होल नंबर में, 1 भी होगा तो होल नंबर, 3 भी है वो होल नंबर में, इन्फिनिटी हो गई होल नंबर में। तुम्हारे क्या होंगे, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को। हमें बताना है जो एक्स की लेस देन 4 वैल्यू है, तुम्हारा फंक्शन क्या दे रखा है, तो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, सपोज करो फंक्शन कोई वैल्यू मान लेते हैं, जो एक वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर, मुझे एक्स की वो वैल्यू पुट करनी है जो लेस देन 4 है। तो लेस देन 4 में क्या होल नंबर क्या आता है, 0 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। लेस देन 4 इक्वल टू 4 नहीं है, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, लेकिन क्या है, लेस देन 4 है, तो 4 से छोटा, 4 से छोटा मतलब 0 1 2 3। अब 1.5 मत लेना, क्योंकि 1.5 होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। होल नंबर क्या होता है कि 0 इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, इंटीजर्स वैल्यू होती हैं, ठीक है। इसमें क्या कौन सी वैल्यू होंगी, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखा है क्या आएगा सेट में, 0 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि एक्स में लेस देन 4 है, एक्चुअली 4 पुट कर नहीं सकते। क्या है हमारा, 0 आया, 1 आया, 4 आया और 9 आया, तुम्हारा क्या है 0 1 4 9 में क्या होगा, सेट में आ जाएगा। जैसे कि हमारा सेट बना, बी सेट जो हमारा बना वो एक्चुअली क्या बना, देखा हमने, बी सेट हमारा जो आया, हमारा क्या आया, 0 आया, 1 आया, 4 आया और 9 आया। तुम्हारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म से, सेट बिल्डर फॉर्म किसमें आ गया, रोस्टर फॉर्म में। इसमें रोस्टर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। हम सिंपली आ गए, इतना बड़ी प्रॉपर्टी लिखी, इससे थोड़ा कंफ्यूजन निकाला हमने, क्या होता है, एक्स बिलोंग कर रहा है होल नंबर को, होल नंबर का स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5, लेकिन जो एक्स स्क्वायर है, जो एक्स की वैल्यू है लेस देन 4 है, तो होल नंबर लेस देन 4 कौन सी वैल्यू आएंगी, 0 1 2 3, 0 1 2 3 एक्स स्क्वायर पुट करो, 0 पुट के 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तुम्हारा सेट बना 0 1 4 9, तुम्हारा कितना आएगा, बी सेट भी आएगा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में 0 1 4 9। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखें आपको और समझ में आएगा थोड़ा। फिर हम बात करेंगे और सेट का, नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट हमारे क्या होते हैं, ठीक है ना, सबसेट क्या होता है, सुपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट सॉरी, ठीक है, और प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत चीज़ बताने को तो सब सारी चीज़ देख लेंगे। जैसे कि हम बात करें, एक सेट हमें दे रखा है एक्स 2 4 2 5 10 दे रखा है, 17 और 26। अब सपोज करो, अब मुझे इस फॉर्म को लिखना है किसमें, टेबुलर फॉर्म, सॉरी टेबुलर फॉर्म में नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म, इसका लिखो सेट बिल्डर फॉर्म।
इसका मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। मैं कैसे लिखूंगा सेट ए। अब सपोज, अब देखो, अब मैं यहाँ से कैसे थोड़ा कंसेप्चुअल सोचना पड़ेगा आपको। अब मैं ऐसा बोलूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 कॉमा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, या फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1, या 5 का स्क्वायर प्लस 1 बना। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये बना x सच डेट x इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 से 5 हमें दे रखा है, ये दे रखा है, गिवन है, हमें गिवन नहीं, सॉरी, हमें ये लिखना है। अब देखो n के लिए हमने 1 पुट करी, n के लिए नेचुरल में क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से स्टार्ट होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। n स्क्वायर प्लस 1, n पे 1 पुट करो, 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर 60 प्लस 1 70, 5 का 25 प्लस 1 26। अब देखो x सच दैट x n स्क्वायर प्लस 1 और n जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, जो n की जो वैल्यू लाई कर रही है कहाँ से, लेस देन इक्वल टू 5 तक, हमें 5 भी कंसीडर करना है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 5, नेचुरल नंबर क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 भी आता है, और डेट से इंफिनिटी आता है। लेकिन हमें कौन सा नंबर लेना, जो n नेचुरल नंबर है वो नंबर लेना जो लेस देन इक्वल टू 5 वाले हैं। तो कौन कौन से 1 2 3 4 5 तक हमें इसमें पुट करना है वैल्यू, और x का जो सबसेट बनेगा a का हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमें ये किसमें आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही देखा जाए, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल छोड़ो अभी, एग्जांपल 3 जगह आ दिए मैंने आपको, देखो सेट बिल्डर फॉर्म वाले करा दिए, उससे रोस्टर फॉर्म कैसा ना, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कैसा ना वो बता दिया आपको, ठीक है। अब हम बात करें नल सेट हमारा क्या होता है। नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, और वॉइड सेट क्या होता है। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, दोज आर सिमिलर थिंग। अब देखो ये क्या, ये क्या बोलते हैं भाई, ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ बोल रही है। नल सेट, नल सेट, नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी भाई। ये क्या है, नल सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग no element in it, it is called empty set or void set or null set, ठीक है। ये इसको हम डिनोट करते हैं 5 से या 0 से। इट इज डिनोटेड बाय, अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब खाली है, ठीक है, डिनोटेड बाय 0, ठीक है। अब अब सब मतलब 0 मतलब, अब देखे सेट के अंदर, अब सपोज करो कोई सेट भी दे रखा है, एक सेट ये दे रखा है और बी सेट है, एक सेट ये दे रखा है, ये। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस, इसमें मैंने क्या बोला, नल सेट हमारा क्या है, जिसमें हमारा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब कि कोई कुछ नहीं है उसमें, एकदम ब्लैंक है, वाइड है, एम्प्टी है, खाली है भैया, एकदम खाली दिमाग शैतान का है तो, ठीक है, खाली दिमाग शैतान का। लेकिन ये खाली दिमाग शैतान का नहीं है, क्योंकि इसमें 0 भी आ रहा है, 0 भी एक एलिमेंट है, 0 वैल्यू है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो हमारा किसमें जाएगा ये, एम्प्टी सेट, नल सेट। ये हमारा कौन सा सेट होता है, नल सेट। अब इस सेट की बात करें, ये कौन सा है, सिंगल सेट बोलते हैं, इसमें सिंगल एलिमेंट है, सिंगल टर्म बोलते हैं इसे, सिंगल एलिमेंट, तो इसमें बोलते हैं सिंगल, ये सिंगल है तो सिंगल है, ये डबल नहीं है, सिंगल सेट, ओके। हमारा कौन सेट है, सिंगल सेट। ये कौन सा है, नल सेट। नल सेट वो सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, में बोलते हैं नल सेट। अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी एलिमेंट 0 हो, 1 हो, 2 हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, मतलब खाली हो, उसे नल सेट बोलेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट है, आपका मतलब जूता रख दिया मैंने उसके अंदर, ठीक है, इस मार्कर को भी रख दूं मैं, ठीक है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, बी हमारा एलिमेंट, बी बिलोंग्स टू, जो मार्कर है, मार्कर बिलोंग्स टू बी, क्योंकि बी किसका पार्ट है, एक
किसका पार्ट है, एक बी सेट का पार्ट है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, नल सेट की बात करिए। ऐसे ही हम बात करें इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बहुत समझ में आ जाएगा, काफ़ी समझ में आ जाएगा आपको। अगर रियल नंबर इमेजिनरी नंबर की नॉलेज होगी तो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें, एक सेट है, मेरे को सपोज करो एक सेट है ए एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हो अब देखो इसमें क्या होगा, ये तो बवाल काट दिया, बवाल क्यों काट दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 क्या हमारा क्या होता है भैया, आयोटा, जिसे बोलते हैं एक इमेजनरी वैल्यू है। अब देखो हमने ये क्या बोला, x हमारा क्या है, वो कौन सी वैल्यू लेगा, रियल वैल्यू लेगा, जिन्हें हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। वो वैल्यू भैया इमेजनरी वैल्यू तो क्या होती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो हम अपनी मैथमेटिक कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इमेजनरी फंडा लेके आए हैं, ठीक है ना। ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें आपने कभी सुना है कि रूट ऑफ -4 रूट ऑफ -5, ये हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए रूट -1 की वैल्यू आयोटा हो जाती है। ऐसे बात करो अंडर रूट -4 की, तो क्या आएगा, अंडर रूट -1 इंटू 4, मतलब अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4 इक्वल टू क्या आएगा, आयोटा अंडर -1 के लिए आयोटा अंडर 4 के लिए 2, तो 2 आयोटा ये आएगा। तो हमने क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस आयोटा का हमने क्या किया, जिक्र करा। यहाँ पे जिक्र करा, तो जिक्र हमने क्यों किया, अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम किसको लेके आए, इमेजनरी नंबर को लेके आए। तो हमने जो यहाँ पे भैया क्या है, तो x बिलोंग कर रहा है एक रियल नंबर को, और रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, इमेजनरी वैल्यू आ रही है। भाई कॉन्ट्रडिक्शन है इन दोनों में, ये बोल रहा है x हमारा रियल नंबर है, ये भाई साहब बोल रहे हैं ये इमेजनरी नंबर है। भैया तू बोले रियल नंबर है, बोल रहा है इमेजनरी नंबर है, तो कैसे हो जाएगा, तो हमारा कैसा सेट होगा, ये कोई कॉमन पार्टी नहीं है दोनों। अगर दोनों में ये बोलता, अगर ऐसे बोलता, सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स की वैल्यू क्या आती है, +-1 आती, तो हमारे रियल नंबर -1 में आता है, +1 में आता है, तो हमारे कैसा हो जाता है, फाइनाइट सेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर +1, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे, इमेजनरी वैल्यू निकलेगी। अगर इमेजनरी वैल्यू निकलेगी तो यहाँ से हम देखें इसकी प्रॉपर्टी, एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बोल रहा है रियल नंबर है, यहाँ बोल रहा है एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, तो एक्स की यहाँ से आयोटा है, यहाँ से क्या रियल नंबर आयोटा आता है, कभी नहीं आता, क्योंकि एक इमेजनरी वैल्यू है। तो कॉम्प्लेक्स जो नंबर बनता है, कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है वो पार्ट होता है किसका, रियल नंबर प्लस इमेजनरी। तो हमारा इमेजनरी है, रियल तो अलग है भैया, रियल का तो कोई फिक्र ही नहीं है, तो ये क्या है, इमेजनरी है, इमेजनरी है। तुम्हारे क्या आ जाएगा, ये कैसा सेट है, वाइड सेट, नल सेट है, तो हम सिंपली बोल देंगे भैया कैसा सेट है, नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है भैया, खाली दिमाग शैतान का। ओके, हम बात करते हैं, हमने एग्जांपल दे दिया आपका नल सेट का। हम बात करते हैं सिंगलटन सेट, जो मैं आपको बताया था, सिंगलटन सेट वो सेट होते हैं जिनमें एक एलिमेंट, तो भैया एक ही एलिमेंट हो, जिसके अंदर जिनके कितना एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सिंगलटन एलिमेंट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन क्या सेट होता है, सिंगलटन सेट होता है। अ सेट कंसिस्टिंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो उस सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि कोई सेट है ये, या फिर बी सेट है ये, या फिर कॉमा सी सेट है 0, ये भी, क्योंकि 0 एक वैल्यू है, इसके अंदर एलिमेंट है, इसको सेट बोले सिंगलटन सेट। एग्जांपल फॉर किसके हैं, सिंगलटन सेट के। सिंगल, एक तो राइटिंग मेरी माशाल्लाह है मेरी, ठीक है, देखते रहना यार, और जहाँ भी गलती करो बता देना मुझे, गलती बहुत करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे 0 है तो मैं किसका एग्जांपल, सिंगलटन सेट के हमारे एग्जाम्पल, क्योंकि इनके अंदर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन ऐसे सेट्स को बोलेंगे सिंगलटन सेट। अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट।
अगर अ सेट consisting of finite elements, only finite number of elements in a set is called finite set. मतलब कि कहने का मतलब ये है मेरा, अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको सेट, उस सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट मतलब जिनको हम काउंट कर सकें, काउंटेबल मतलब कि 5 सेट हो, 10 सेट हो, मतलब कि वैल्यू एक, मतलब कि जैसे कि हम बात करें सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 इतनी मान लो. बी सेट ले लो भाई, ए बी सी डी ई, ये हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये मत बोलो ना डेड सो ऑन इन्फिनिटी. भैया इन्फिनिटी तो हम काउंट नहीं कर सकते ना उस चीज़ को, तो काउंट नहीं कर सकते, उस वो हमारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे. इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे भी हम फाइनाइट सेट. ऐसे एलिमेंट अ सेट विच हैज अ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल, नहीं सॉरी, फाइनाइट सेट. ठीक है, ऐसे. ठीक है, अब इनकी बात करते हैं. अब इन नंबर, इनमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट हैं. तो जो ऑर्डर होगा इस सेट में, जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना होगा 5. मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट में वो हमारा क्या होगा, ऑर्डर कहलाएगा. किसका, फाइनाइट सेट का. तो इसका सेट, इस सेट का जो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ दिस सेट, इस सेट का ऑर्डर देखते हैं. ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या हुआ, फाइनाइट सेट का ऑर्डर होगा इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में होंगे वही हमारा उसका ऑर्डर होगा. मतलब इसमें कितने 5 है, तो इसका ऑर्डर कितना आया 5. इसमें कितना आया 1 2 3 4 5. इसमें कितना है 5. इसमें भी 5, इसमें भी 5, और इसमें 4 तक होता है. इसमें इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ओके, तो कितना ऑर्डर हो जाएगा. इसको ऑर्डर को एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर. यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता हूँ, कार्डिनल नंबर. ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर. ठीक है, ओके. अब हम बात करें इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट सेट. देखते हैं भाई, इनफाइनाइट सेट भैया कुछ नहीं होता है, सारे सेट एक जैसे होते हैं, नाम दे दिए भैया. ठीक है, कुछ नहीं करना. अ सेट which has an infinite number of element, ठीक है, इज कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट सेट. अगर किसी सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं, क्योंकि कोई फिक्स वैल्यू ना हो. ठीक है, काउंटेबल वेरिएबल है, जैसे कुछ भी हो सकता है भाई. एक्स है नेचुरल नंबर 1, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल 3 4 5 6 डेट सो ऑन इन्फिनिटी तक. भाई इन्फिनिटी तक कौन काउंट करेगा. किसी काउंटिंग आती हो तो वही कर ले, मेरे को तो नहीं आती, तो मैं तो इसको इनफाइनाइट नंबर बोलूँगा. तो कौन सेट हो जाए मेरा, इनफाइनाइट सेट. मुझे नहीं आता भाई इनफाइनाइट सेट, इसको तो मैं इनफाइनाइट सेट बना दूँगा, क्योंकि भैया वो काउंट नहीं कर सकता इस चीज़ को. ओके, अगर मैं काउंट ही नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को, तो मैं किस सेट में डालूंगा, इनफाइनाइट सेट में डालूंगा. ठीक, तो हम बात कर लेते हैं. इनफाइनाइट सेट हो गया हमारा, तो हम और देखते हैं.